दोस्तों कहा जाता है कि माँ शब्द से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। माँ शब्द में पूरी दुनिया समाई रहती है। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता है, चाहे माँ का हो, बच्चों का हो, पिता का हो, पति का हो, कोई भी हो। बस लोगों को अपना स्वार्थ नजर आए, बस इसके बाद में कोई रिश्ता नहीं होता है। दोस्तों आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा शर्मसार करने वाली है। दोस्तों एक महिला जिनकी उम्र 80 साल होती है, उनकी मौत हो जाती है। सारे नाते रिश्तेदार घर परिवार इकट्ठे होते हैं और उस बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। उस बुजुर्ग महिला का जो बेटा होता है वो अपनी माँ की अर्थी को कांधा देता है, शमशान तक ले जाता है। दोस्तों शमशान में माँ की चिता तैयार की जाती है और चिता में बस आग लगनी बाकी थी। उससे पहले क्या होता है कि वही बेटा जो अपनी माँ को कांधा दे के आया है अर्थी में, वो अपनी माँ से पहले उस चिता में लेट जाता है। लोगों को लगता है कि अपने माँ के प्रति इसका प्रेम उमड़ा है, शायद कि ये दुखी है, इसकी माँ चली गई है। लेकिन दोस्तों उस बेटा ने, उस बुजुर्ग माँ के बेटा ने जो बात कही, उस बात को सुन के हर कोई दंग रह गया। उसने 2 घंटे शमशान घाट पे हंगामा काटा। और क्यों काटा, जब आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि इससे बढ़िया तो औलाद हो ना, ऐसी जिंदगी कट जाए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि शमशान घाट पे पहुंच के चिता पे लेट के उसने क्यों इतना हंगामा काटा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये राजस्थान राज्य की है। यहाँ पे एक जिला पड़ता है कोटपुतली बहरोड और एक जगह और पड़ती है जिसको विराटनगर बोलते हैं। दोस्तों विराटनगर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लीलों का बास। यहाँ पे एक महिला जिनका नाम भूरी देवी होता है और वो अपने परिवार के साथ में रहती हैं। फिलहाल इनके पति का देहांत हो चुका था, लेकिन इनके 7 बेटा थे। 7 बेटों में दोस्तों जो 6 भाई थे वो आपस में मिलके रहते थे। आपस में इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किसी बात को लेके, प्रॉपर्टी किसी बात को लेके कभी भी झगड़ा नहीं होता है। लेकिन जो 7वां बेटा होता है, जो सबसे छोटा बेटा होता है, जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, तो उसकी अपने भाइयों से कभी नहीं बनी। कभी खान पियन, घरों में आना जाना कुछ भी नहीं। बहुत नफरत करता था अपने 6 भाइयों से। और ये जो भूरी देवी थी, इनका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम गिरिराज था, उसी के पास में रहता था। वही अपनी माँ की सेवा करता था, बाकी कोई भी बेटा सेवा नहीं करता था। और छोटे वाले बेटा को तो अपनी माँ से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरता जाता है और ये जो भूरी देवी थी इनकी उम्र 80 साल हो जाती है। तो भाई जब ये इतनी कमजोर हो गई, इनका देहांत हो गया अभी 2-4 दिन पहले। जब इनका देहांत हो गया तो सारे लोग एकत्र होते हैं, घर परिवार के रिश्तेदार सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब दोस्तों भूरी देवी की अर्थी तैयार होने लगती है तो जो घर परिवार के रिश्तेदार लोग होते हैं तो ये कहते हैं, ये सजेशन देते हैं कि जो गहने पहने हुए हैं, नाक में, कान में, हाथ में जो भी पहने हुए हैं, इनको उतार लो। इनको वहां ले जाके क्या करें, क्योंकि वहां पे भी लोग उतार लेंगे। तो जब घर परिवार के लोग समझाते हैं तो क्या होता है कि उन गहनों को जो भूरी देवी पहने हुए थी उनको उतार के जो बड़ा बेटा गिरिराज जो सेवा करता था, जो बेटा बहू सेवा करती थी, उन्हीं को दे दिया जाता है कि भाई इन्होंने सेवा की तो इनका अधिकार पहले है, इसके बाद में जो होगा अपना देखना। तो ऐसे उतार के दे दिया। माँ की अर्थी तैयार हो गई और इसके बाद में भाई अर्थी निकल लेती है घर से शमशान घाट के लिए। तो भूरी देवी का जो छोटा बेटा था जिसका अपने भाइयों से विवाद रहता था, ओम प्रकाश था, तो वो अपनी माँ की अर्थी को कांधा देता है और अपने माँ के साथ में शमशान घाट तक जाता है। शमशान घाट पर भी सभी लोग इकट्ठे होते हैं और लकड़ियों से भाई चिता बनाई जाती है। भूरी देवी की चिता तैयार हो जाती है, बस चिता में सबको लटा के आग लगने ही वाली थी। उससे पहले दोस्तों क्या होता है कि भूरी देवी का जो छोटा वाला बेटा ओम प्रकाश वो चिता पे लेट जाता है। अब लोगों ने ये नजारा देखा, लोग दंग रह गए। लोगों को ये लगे कि भाई माँ की वजह से इसको दुख हो रहा है बहुत ज्यादा कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अभी तक तो इसने नहीं अपनी माँ को पूछा, लेकिन आज माँ जब दुनिया को छोड़ के चली गई तब देखो कितना परेशान हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि अपनी माँ को चिता में लेटने नहीं देगा। लेकिन दोस्तों वो पता क्या करता है, जो ओम प्रकाश था छोटा वाला बेटा, वो ये कहता है कि जो माँ के अभी गहने उतारे गए हैं और गहने उतार के बड़े भैया को जो दिए गए हैं, उनमें से जो चांदी की चूड़ी है, चूड़े जैसे हाथ पैर में वो भूरी देवी पहने हुई थी, वो जो है वो मुझे दो आके। जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम इस चिता में आग लगने नहीं देंगे। दोस्तों जब इतनी बात लोगों ने सुनी, लोग सन रह गए कि यार ये कैसा बेटा है,
इसको अपने माँ के जाने का गम नहीं है। माँ चिता लगने वाली है भाई, सब खराब हो रहा है, इसको अपने माँ का अंतिम संस्कार करना चाहिए, अच्छे से चिता को आग लगानी चाहिए। ये बताइए, बस थोड़ी सी माया के चक्कर में अपनी माँ के सबको नहीं जलने दे रहा। लोग हैरान भाई, लोग समझा रहे, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे हम इस चिता में आग नहीं लगने देंगे। वो तो भाई रूठ जाता है, लोग समझा समझा के थके, अब परेशान लोग की करें तो करें क्या। हम शमशान घाट पे खड़े हैं, उससे ये कहते हैं कि ऐसा करो कि सबको जल जाने दो, अंतिम संस्कार हो जाने दो और घर पे चलो, और घर पे चल के हम तुमको वो दिलवा देंगे। और जिस भाई के पास में वो गहने थे माँ के, वो भाई भी कहता है कि भाई आग लग जाने दो, इसके बाद में घर पे चल के तुमको दे देंगे। बाकी जो भाई थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ओम प्रकाश ने जिद फांस ली कि नहीं, चिता में आग तभी लगेगी जब मुझे वो चांदी की जो कड़े वगैरह है वो मुझे मिल जाएंगे। दोस्तों 2-3 घंटे का समय बीत गया, लोग परेशान, लोगों पसीने छूट रहे कि इसको हो क्या गया। तब दोस्तों लोगों ने क्या किया कि एक व्यक्ति को घर पे भेजा और जो गहने बड़े वाले भाई की जो पत्नी के पास में थे, वहां से कहा कि भाई जो चांदी के कड़े हैं, कंगन वगैरह जो हैं वो दे दो, तभी चिता में आग लगेगी। दोस्तों घर से मंगवाए जाते हैं चिता पे और उसको दिए जाते हैं, तब वो चिता से अटता है और इसके बाद में माँ का अंतिम संस्कार होता है। तो आप ये बताइए कि इंसान ना कुछ साथ में लेके आया है और ना ही कुछ लेके जाएगा, इसके बावजूद इंसान कितना माया के लिए परेशान, कितना दौलत के लिए परेशान। इंसान ये भी नहीं सोचता है कि मैंने कभी अपनी माँ को, अपने पिता को एक गिलास पानी नहीं दिया, कभी सेवा नहीं की, तो उनका जो भी है उसमें मेरा काय का अधिकार है, हम क्यों ले उसको। भाई जिसने सेवा की वो ले, लेकिन इसने भाई आतंक मचा दिया। और ये जब खबर सोशल मीडिया पे फैलती है तो इस खबर को जो भी सुनता है वो बहुत ही गाली देता है कि यार कैसा बेटा, इससे अच्छा कि बिना बेटा के बनाने, कम से कम जो पड़ोसी होंगे वो ऐसा व्यवहार तो नहीं करेंगे। जब तक इसने वो ले नहीं लिए, चांदी के वो कड़े कितने हो जाएंगे, करोड़ों के हो जाएंगे, लेकिन तब तक इसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। उस माँ की आत्मा भी क्या सोचती होगी अपने बेटा के प्रति। इंसान चाहे कितना कमा ले, लेकिन इस धरती से भाई एक चमन्नी भी लेके नहीं जाएगा। चाहे कितना बैंक बैलेंस भर लो, एक चमन्नी तक नहीं तुम्हारे पास जाएगा। और कोई रिश्वत भी नहीं कि भैया तुम करोड़पति घर के हो तो तुम्हारे साथ में पैसे बांध दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म के। लेकिन फिर भी वही हाल है ना कि जो इंसान लेके नहीं जा सकता है उसमें इंसान मरा जा रहा है, और जो साथ में जाएगा उस पर कभी ध्यान नहीं देता है, नहीं उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने जब इस घटना को सुना, गूगल पे सर्च किया, तो भाई मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए कैसा बेटा है। चलो प्रॉपर्टी के लिए लोग लड़ते हैं तो आगे पीछे लड़ लें, कि चिता में आग नहीं लगने दे रहा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी।